भारत में जल विद्युत संयंत्र या पन बिजली। देखो, सबसे पहले हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध पर जल विद्युत संयंत्र सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। इसके पश्चात हम उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में जो भागीरथी पे ये बांध है, ये 3900 मीटर ऊंचा है और यहीं पर ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। आप लोकेशन के हिसाब से याद करना। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाणसागर बांध है और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ पर बिजली बनाने का कार्य शुरू होता है या बिजली बनाते हैं जहाँ पर। इसके पश्चात हम आते हैं मणिपुर राज्य में। मणिपुर में लोकटक जो झील है वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट लगाया गया है। इसके पश्चात हम आंध्र प्रदेश राज्य में आते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य कहाँ पर है? यहाँ पर सीधा मैंने पहले बता दिया है, मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है आंध्र प्रदेश में, और कृष्णा नदी पर आगे जाकर श्रीशैलम में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है। ठीक है, तो कृष्णा नदी कौन कौन से हैं? दो हैं, नागार्जुन सागर जल विद्युत संयंत्र और श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है। ठीक है, इसके पश्चात हम आंध्र प्रदेश राज्य में आते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों में मिलाकर एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है जो कि मचकुंड में है। कहाँ पर? दो अगर पूछा जाए तो कौन कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मचकुंड नाम का। झारखंड में, यहाँ पर झारखंड में स्वर्ण रेखा जल विद्युत संयंत्र है। इसके पश्चात हम मध्य प्रदेश में आते हैं, उसका मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले ही। उड़ीसा राज्य कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर जो महानदी है, महानदी पर हीराकुंड सबसे बड़ा बांध है जिसकी लंबाई ज़्यादा है, इस वजह से उसे बड़ा बांध कहा जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हिमाचल में भाखड़ा नांगल बांध, ये तो है। व्यास नदी है, हिमाचल से निकलती है, वहाँ पर भी एक पडोह बांध है और पोंग बांध है। तो अगर हम व्यास नदी की बात करते हैं तो व्यास नदी पर दो बांध हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, ये पडोह और पोंग बांध। रावी नदी पर चमेरा में जो विद्युत संयंत्र है चमेरा, दो है इस पे भी। कौन सी नदी पे? रावी नदी पे, वो भी हिमाचल प्रदेश में। इसके पश्चात हम आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। ठीक है, यहाँ सिंध में भी सिंधु नदी पर भी एक बांध है, लेकिन ये हमारे अंडर में नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है। ठीक है, सलाल बांध बोलते हैं इसको। एक जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर उरी में भी एक हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर दुलहस्ती बांध के ऊपर भी एक जल विद्युत संयंत्र है। तो इसके पश्चात हम गुजरात में आते हैं। गुजरात राज्य हमारे यहाँ पर स्थित है। मैं हर बार मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ ताकि लोग सभी बच्चों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पर गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, और एमपी में भी नर्मदा नदी पर एक बांध है। एमपी में कौन सा है? इंदिरा सागर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर है। और गुजरात में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। तो नर्मदा नदी पर दो बांध है, एक एमपी में, मध्य प्रदेश में, और एक इसमें गुजरात राज्य में। महाराष्ट्र में कोयना नदी है, उस कोयना नदी पर कोयना बांध है, जो बांध के ऊपर ही जल विद्युत संयंत्र है। इधर हम आते हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में काली नदी पर जल विद्युत संयंत्र है, और केरल नदी जो है उस पर प्रयाग नदी पर इडुक्की बांध है। तो आप सिर्फ लोकेशन के माध्यम से समझने का यत्न करें। और ये जो केरल में प्रयाग नदी है उस पर इडुक्की बांध है, इडुक्की इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट है। तो यहाँ पर मैंने आप पानी से बिजली कैसे बनती है उन विद्युत संयंत्रों के बारे में आपको बताने का या समझाने का यत्न किया है। आगे आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे मैं दूसरी वीडियो में दूसरे बांधों को लेकर आऊँगी। इसमें अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ रिफाइनरियाँ भी हैं भारत में जो दी गई हैं। यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ वो रिफाइनरियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ समझते हैं।
देखो सबसे पहले तो पहले हम उत्तर भारत में जाते हैं। यहाँ पर जो रिफाइनरी है हिमाचल के मनाली में है। रिफाइनरी का मतलब क्या है, जो कच्चा तेल हमारा भारत में निकलता है उसको साफ करने का मतलब, पहले वो कच्चा तेल तो बड़ा गंदा होता है, तो उसको साफ करने का मतलब उसको नवीनीकरण करने के लिए कुछ रिफाइनरी या तेल शोधक कारखाने कह लो उसको, वो बनाए जाते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के मनाली में और पानीपत जो जिला है हमारा, पानीपत जिला हरियाणा का, तो पानीपत जिले में है। पंजाब के बठिंडा जिले में है, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ मथुरा में है, बीना में है, बीना, ठीक है, यहाँ बरौनी में है। इसके पश्चात हम आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की तरफ या असम राज्य की तरफ। तो असम राज्य में गुवाहाटी जो असम की कैपिटल है वहाँ पर, वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है बगोई गांव, उमियन गांव। ये कहाँ पड़ती है रिफाइनरियाँ या तेल शोधक कारखाने, ये पड़ते हैं हमारे आसाम राज्य में। इसके पश्चात डिगबोई, ये भी आसाम का है। नुमालीगढ़, ये भी आसाम में। ये इतनी सारी रिफाइनरी जो है, क्योंकि यहाँ कच्चा तेल भरपूर मात्रा में निकलता है, तो यहीं पर बहुत ज़्यादा रिफाइनरियाँ बनाई जाती हैं यहाँ पर, जो तेल शोधक कारखाने होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम आते हैं यहाँ कोलकाता में, ठीक है ना। कोलकाता में, यहाँ कलकत्ता में और दूसरा यहाँ पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, दो रिफाइनरी यहाँ पर है, हल्दिया में और कलकत्ता में। यहीं पर अगर हम आते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पर तातीपाका, ठीक है, और यहाँ पर ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह भी है, यहाँ पर तेल शोधक कारखाने हैं, ठीक है, विशाखापट्टनम में। इधर आएंगे तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु के नागपट्टिनम में। यहाँ पर अभी दो रिफाइनरियाँ, क्योंकि यहाँ पे कच्चा तेल होता है उसको शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है, तो ये साफ करने का ही मैं बार बार यही बता रही हूँ। इधर फिर हम आएंगे केरल राज्य में, केरल के कोची में, जो कोची उसका शहर है, वहाँ पर भी तेल शोधक कारखाना है। तो अब आएंगे हम कर्नाटक राज्य में। ये है हमारा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में भी यहाँ मंगलोर में यहाँ पर भी तेल शोधक कारखाना है। अब मुंबई महाराष्ट्र की तरफ आते हैं हम। यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में भी यहाँ एक रिफाइनरी है जो तेल शोधक तेल का नवीनीकरण करते हैं। और इसके पश्चात हम जो हमारा गुजरात राज्य है, वाडीनार, जामनगर और कोयली, यहाँ पर ये मैंने सिंबल दिए हुए हैं, वाडीनार, जामनगर और कोयली का। यहाँ पर भी तेल शोधक कारखाने, इस प्रकार से मैंने भारत में जितनी भी तेल शोधक कारखाने हैं या रिफाइनरी कह लो,